ये बेइज्जती के लिए बना नहीं हूं पर हो रही। यार मैं ये संघर्ष के लिए बना नहीं हूं पर हो रहा है। यार मैं ये बीमारी के लिए नहीं बना हूं पर चल रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में वो चल रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता। तुम्हारी आत्मा वो कर रही है जो प्रभु नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे शरीर में वो है जो तुम नहीं चाहते। कहता मन फिराओ, लौट आओ। मन फिराना है, कहता चेंज करना है अपनी सोच को। ये शरीर है ना जो तुम्हें धोखा दे रही है। हालेलुया। अब आंखों से पसंद तो कर ली लड़की, उसके पीछे पीछे 14 साल खराब कर दिए। अपने बाप की गवाही को याद रखो। बाइबल कहती है उन भविष्यद्वक्ताओं के रिजल्ट के बारे में सोचो। उन दासों के बारे में जो तुम्हारे सामने है, उनका रिजल्ट क्या है, फॉलो करो। अभी भी फॉलो नहीं करना आता तो मूर्ख हैं फिर हम। एक तो है कि रास्ता मालूम नहीं जी, की करिए पता ही कुछ नहीं। एक है कि आपको सब कुछ बताया जा रहा है कि लाइफ कैसे जीनी है, मैरिज कैसे करना है, कोई चक्कर डालने की जरूरत नहीं, कोई डेट पे जाने की जरूरत नहीं। अपना काम करो, परमेश्वर में बिजी रहो, खुदाबंद भेज देगा, अपने आप टाइम आएगा। जो एक तो है शरीर का तरीका, एक आत्मिक तरीका है। उसने कहा सुख का सांस अगर लेना है तो लौट आओ। जब एक आदमी पाप करता है और गुनाह करता है, वो फिर उन संघर्ष में पड़ जाता है जिसके लिए वो नहीं बनाया गया। एक है कि आपको जब आप काम करेंगे परमेश्वर का, आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप उनको सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन वो आपको स्पिरिचुअली थकाने वाली नहीं होगी। लेकिन जब आप परमेश्वर का काम करते करते पाप में गिरेंगे, और तब जब आप गिर जाएंगे, फिर तब जो दिक्कतें आएंगी वो आपको स्पिरिचुअली थकाने वाली होंगी, आपको फ्रस्ट्रेट करने वाली होंगी, आपको दुखी करने वाली होंगी। लड़ाइयां दाऊद की होती थी, लेकिन दाऊद को कभी चिंता नहीं हुई, उसकी कभी बेइज्जती नहीं हुई, हमेशा जीता। पाप करने के बाद जब वो जा रहा था, एक पहाड़ से एक बंदा आया और ऐसे पत्थर फेंकता और मिट्टी फेंकता हुआ कहता, हे ओछे। ओछे मतलब व्यभिचारी, गंदा सोच वाला व्यक्ति, यहां से चला जा। और दाऊद, लोग कहते इसको मारना है, इसने आपकी बेइज्जती की। दाऊद कहता इसने नहीं की। किसने की है? यहोवा ने। और दाऊद को मालूम था कि ये मेरे शरीर ने कमाया है इसको, और इसलिए उसने कहा कि जूफा से मुझे शुद्ध कर दो, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाए। कौन सी हड्डी टूटी उसकी? चल रहा था, कोई हड्डी नहीं टूटी। आप मेरी बात नहीं समझे। वो बेचैनी जो हड्डियों में थी, जो लाइफ में थी, वो पाप का नतीजा। उसने कहा मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, यानी मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरे पाप को माफ कर दे, मुझे लहू से धो दे, ताकि फिर से ठंडी सांस आए मेरी लाइफ में। आज पाप में गिरना आसान है। मोबाइल खोलो, आप झट गिर सकते हो। अगर वचन सुनना आसान है, पाप में गिरना भी आसान है। अगर शैतान काम कर रहा है तो परमेश्वर भी काम कर रहा है। अगर गिरना आसान है तो तौबा करना भी आसान हो गया। मोबाइल खोलो, तौबा भी कर सकते हैं वचन सुनते सुनते। आमीन। आपकी लाइफ में आपने जितना शरीर को जीता हुआ है, क्योंकि आज जो परमेश्वर ने मुझे बताया आप लोगों के लिए कि नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं। आज बहुत से लोग तौबा कर लेंगे और परमेश्वर में अपना जीवन दे देंगे। आप देखना, हमें उन तरीकों से बाहर निकलना है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। मैं लोग बोलते हुए सुना है कि नहीं नहीं, ये 2-2 पैग ला ली दे। हाँ, पौलुस ने कहा है कि थोड़ी थोड़ी दाखरस काम में लाया कर। वो दाखरस और आप वाला जो आज का दाखरस, वो जमीन आसमान का फर्क है। सुनो, इस दुनिया की सबसे पहली मुसीबत शराब से शुरू हुई। पता है कि नहीं? कैसे? नूह से। परमेश्वर ने सारी दुनिया खत्म कर दी, बाढ़ आ गई, सब फिनिश हो गए। नूह बचा, उसके 3 बेटे बचे, 3 बहुएं बची, एक वाइफ बची। नूह ने ज्यादा आत्मिक इंसान, ज्यादा शराब पी, नंगा हो गया। बेटे ने आके नंगा देख लिया, उसको बाद में श्रापित कर दिया। वहां से कनान
कनान जाति को परमेश्वर नफरत इसलिए करता था, इजराइलियों को इसलिए बोलता था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, क्योंकि कनान जो था वो नूह का श्रापित बेटा था, जिसे परमेश्वर चाहता था कि तू उन पे कब्जा करे और वो तेरे दास बने। जब भी शरीर आएगा तभी आपकी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो मुसीबत, वो संघर्ष, फिर आप, परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, फिर बोल सकते लाइफ इज ए स्ट्रगल, फिर बोल सकते, फिर लोग बोल सकते लाइफ इज ए स्ट्रगल, फिर तो स्ट्रगल है ही है। लेकिन परमेश्वर ने कहा लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ ठंडी सांस भी लाइफ का नाम है। ठंडी सांस लेना, कि वाह कि आप शाम को जाएंगे ठंडी सांस लेके कि परमेश्वर ने आज बड़े कार्य किए हैं। आप ठंडी सांस लेके परमेश्वर बढ़ा रहे, परमेश्वर आगे लेके जा रहे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल नहीं है, लेकिन हमें लाइफ किस तरह से जीनी है ये पवित्र वचन हमें बताता है कि विपत्ति धूल से पैदा नहीं होती, कष्ट भूमि में से नहीं उगता है, ये तुम लोग उगाते हो, तुम लोग पैदा करते हो इसको। अगर हम अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर लें, सीधा कर लें, अपने शरीर को कंट्रोल में रखें, क्या करना है क्या नहीं करना है इसको काबू में रखें और लाइफ को इस तरीके से चलाएं, तो बाइबल कहती है प्रभु के सम्मुख से सुख के सांस वाले दिन, विश्रांति के दिन तुम्हारी जिंदगी में एंटर होंगे। आमीन। शैतान नहीं चाहता आपकी लाइफ में ब्लेसिंग रहे। वो कहता मैं चुराने आऊंगा, मैं घात करने आऊंगा, मैं नष्ट करने आऊंगा। और वो यूज किसे करेगा? वो पाप को इस्तेमाल करेगा आपकी लाइफ में, उन अटैक्स को लॉन्च करने के लिए आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में वो पाप को यूज करेगा। हालेलुया। अगर आपको स्पीड में भागना है, तेज भागना है, पवित्रताई में भागो। रिजल्ट लेना है, पवित्रताई में भागो। कुछ ऐसा करना है जो इंसान की सोच से परे है, पवित्रताई में भागो। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा। चट्टान पे घर